हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि जीवन में ना स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना आप क्या है लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, ना ही आप पैसे कमा सकते, ना ही जीवन में क्या है एक भी पल आप अच्छे से नहीं बिता सकते। मैं चाहता हूं कि अपनी सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छे रखिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे से पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आपको सम्मन्स एंड वांट में जो डिफरेंस है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मन्स की। जो सम्मन्स है ना वो सेक्शन 2W CRPC 1973 में डिफाइन किया गया, ठीक है। वहीं मैं बात करूं वांट की, वांट जो है सेक्शन 2X CRPC 1973 में डिफाइन किया गया है। देखो, काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि जो सम्मन्स एंड वांट है ना वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल एक आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मन्स की। देखो, जो सम्मन्स होता है ना वो एक कोर्ट की तरफ से एक बुलावा पत्र होता है। कोर्ट में अपीयर होने के लिए आपको बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है ये चीज भी है। देखो, सबसे पहले अगर किसी भी केस से रिलेटेड कोई विटनेस है या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो आपको कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेगा और कोर्ट आपको सम्मन भेजेगी, ठीक है। जो सम्मन्स है ना वो हमेशा पोस्ट के द्वारा आएगा। अगर पोस्ट के द्वारा नहीं आता है तो क्या होता है, काफी बार जो कांस्टेबल होते हैं वो आपको सम्मन्स क्या देने आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाती है। जो हमारे गांव में चाचा ताऊ खड़े नहीं होते हैं, वो देखते हैं भाई पुलिस वाले आ रहे हैं, किसी को गिरफ्तार करने आए हैं, वो किसी को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले क्या होता है, कांस्टेबल आता है, सम्मन्स देता है और वो निकल जाता है। लेकिन ये चीज ऐसा नहीं है। देखो, अगर संबंध, अगर मान लो जिस व्यक्ति को संबंध देना है वो घर पे नहीं है, तो घर में जो मेल मेंबर है ना उसको संबंध दिए जाते हैं। देखो, इसमें कोर्ट भी क्या कर रही है, औरतों पे विश्वास नहीं कर रही है। क्या लिखा है कि मेल मेंबर को ही देना, कि ठीक है फीमेल या कोई और हो उनको नहीं देना। यहाँ पे भी कोर्ट क्या है, औरतों पे विश्वास नहीं कर रही है। तो चलो छोड़ो इस चीज को। तो अगर जहां मैं वांट की बात करूं, वांट हमेशा जब कोर्ट के इशू मजिस्ट्रेट या फिर क्या है जज उसको क्या करता है, उसको भेजता है, ठीक है। वांट जो होता है वो पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। वांट होता है गिरफ्तारी, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वांट क्या है, इशू किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां मैं सम्मन्स की बात करूं ना, जो सम्मन्स होते हैं, अगर मान लो सम्मन्स आ गए, ठीक है, और आप क्या है सम्मन पे नहीं गए, तो क्या है नेक्स्ट सम्मन आपको, जैसे क्या है कोर्ट आपको नेक्स्ट डेट जो है वो इशू कर देती है कि आपको नेक्स्ट डेट पे आना होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो बिना मतलब जानबूझ के उस सम्मन से भाग रहा है, तो क्या क्या ऑफेंस उस पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन 172 CRPC में इस चीज का ऑफेंस दिया गया है कि अगर आप सम्मन से भागते हैं तो आपको 6 महीने की जेल और आपको 1,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है। अगर वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं, सेक्शन 174 CRPC में ये कहा गया है, अगर सम्मन मिलने पर कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो उसको 6 महीने तक की जेल और एक साल तक की क्या नाम, 1,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। अगर जहां वारंट की मैं बात करूं, अगर वारंट इशू हो गया, ठीक है, एक टाइम फ्रेम में आपको जाना होता है, मतलब कि अरेस्ट करना होता है। अगर उस जो टाइम पीरियड में अगर नहीं आता है, अरेस्ट नहीं होता है, तो क्या करती है कोर्ट, जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने सम्मन्स एंड वारंट में आपको अंतर बता दिया है। अगर आपको कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई भी किसी भी मतलब सम्मन से और वारंट से रिलेटेड कोई कुछ पूछना हो तो आपको मेरे को बता सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, ओके।